बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के थर्ड लेक्चर के साथ हम लोग आज फिर इकट्ठे हैं। बेटा, जो सेकेंड लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों ने लर्न किया होगा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम भी, और ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ फाइल, आज का भी हमारा टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ फाइल में हम लोगों ने यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेटेड फाइल्स थी तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें बेटा 3 तरह की फाइल्स थी, मास्टर फाइल थी, ट्रांजैक्शन फाइल थी और बैकअप फाइल थी। अब बेटा हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन की थी कि जो मास्टर फाइल है वो क्या करती है कि लेटेस्ट अपडेटेड फ़ाइल होती है जिसके अंदर सारा डाटा जितना भी होता है फ़ाइल होता है, और जब एक दफ़ा उसको क्रिएट कर दिया जाए तो फिर वो कभी भी एम्प्टी नहीं होती, उसके अंदर डाटा रहता है और उसमें नई अपडेशन होती रहती है। जैसे डिलीटिंग हो, अगर नई एडिटिंग हो, एडिंग हो, तो वो सारी पहले से जो मौजूद फ़ाइल होती है उसी फ़ाइल के अंदर आती जाती है, तो वो मास्टर फाइल होती है। फिर हम लोगों ने कहा था कि ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती है, तो हमने कहा था कि द फाइल विच इज़ बीइंग प्रोसेस, जो बीइंग प्रोसेस हो रही होती है, एग्जीक्यूशन में होती है, उसको हम ट्रांजैक्शन फ़ाइल कहते हैं, या बिफोर स्टोरिंग हम उसको कह सकते हैं। और उसको क्या करते हैं, उसको बनाने का मकसद ये है कि उसको मास्टर फाइल में अपडेट किया जाए और मास्टर फाइल में उसको रखा जाए। ये बेटा ट्रांजैक्शन फाइल से रिलेटेड था। नेक्स्ट बेटा लास्ट वन जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक, वो इसी फाइल सिस्टम में बैकअप फाइल था। बैकअप फाइल को बनाने का मकसद ये होता है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी फ़ाइल की बना दी जाए जिसके अंदर हमें कभी डाटा लॉस हो जाए तो हम उसको बैकअप कर सकें। फिर मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि हम स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फ़ाइल्स को बैकअप के लिए, बैकअप फ़ाइल को यूज़ करने के लिए और उनको रिकवर करने के लिए। और बैकअप फ़ाइल इसीलिए होती हैं ताकि अपने डाटा को वापस रिकवर किया जा सके। अब बेटा जी टाइप्स ऑफ फाइल में जो नेक्स्ट आज का हमारा लेक्चर है वो बेसिकली फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे पास होता है तो उससे रिलेटेड हम फाइल्स को कैसे देखते हैं, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू की कौन सी फाइल्स होती हैं। तो बेटा जब फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो हमारे पास फाइल के 2 मेन पार्ट्स आते हैं। 2 मेन पार्ट क्या होते हैं कि एक फ़ाइल का नाम और एक उसकी एक्सटेंशन। हम लोग अगर MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड के अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, मिसाल के तौर पर हमने CV बनाई है या कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसके साथ LE के नाम से LECV.doc हम लिख देते हैं। तो इस फाइल के 2 हिस्से हैं बेटा, एक LECV और एक DOC। बेटा ये जो LECV है ये फ़ाइल का नाम है, ये नाम है, और जो डॉट के बाद जो चीज़ आती है इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है। सो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम फाइल की बात करने जा रहे हैं तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल के 2 पार्ट्स होते हैं। एक बेटा उसका फ़ाइल का नाम होता है और एक फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है। फ़ाइल का नाम बेटा हमारे पास होता है जो फ़ाइल का नाम इंडिकेट करता है नेम को, किसी भी नेम को। जैसे फ़ाइल का नाम मैंने बताया कि LECV के नाम से एक हमारे पास, तो वो जो LECV हमारे पास नाम है तो वो हमारे पास क्या है, फ़ाइल का नाम है। और इसी तरह से बेटा जो हमारे पास .doc, अगर हमने MS वर्ड में उसको बनाया तो MS वर्ड की जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो .doc है। सो हमारे पास जो फ़ाइल का नाम है वो इंडिकेट करता है नेम को, और एक्सटेंशन जो इंडिकेट करती है वो प्रोग्राम को इंडिकेट करती है। मतलब MS वर्ड एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या हम टाइप ऑफ फाइल को कि किस टाइप की वो फाइल है। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइल की अगर वो है तो डॉक्यूमेंट, अगर हमने उसको टेक्स्ट फॉर्म में बनाया तो वो .txt होगा, टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। अब बेटा इसके अंदर जो तीसरी बात आप लोगों को बतानी है वो ये है कि ये जो फाइल का नेम और एक्सटेंशन होती है वो डॉट से सेपरेट करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल से आप लोगों को तीनों चीज़ें बता दी हैं कि हमारे पास फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो टाइप ऑफ फाइल है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। एक फ़ाइल का नाम होता है, एक फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है। फ़ाइल का नाम नेम को इंडिकेट करता है और फाइल की जो एक्सटेंशन होती है बेटा वो एक्सटेंशन को इंडिकेट करती है हमारे पास, या प्रोग्राम को इंडिकेट करती है, या टाइप ऑफ फाइल को इंडिकेट करती है कि किस किस्म की फ़ाइल है, किस टाइप की फ़ाइल है, कौन से प्रोग्राम की फ़ाइल है। और इन दोनों को बेटा डॉट से सेपरेट करते हैं, एक डॉट लगाते हैं, उस डॉट से सेपरेट करते हैं। ये हमारे पास फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब बेटा इस फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल्स हैं उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास बेटा प्रोग्राम फाइल है और दूसरी हमारे पास डाटा फाइल है। जो हमारे पास बेटा प्रोग्राम फाइल है वो इंस्ट्रक्शन पे मुश्तमिल होती है।
हम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके अंदर, और इसको सोर्स प्रोग्राम फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहते हैं। अगर बेटा मैं आपको कहूँ कि हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक ड्राइव बन जाती है, जो विंडो जिसमें होती है वो सी ड्राइव, हम अक्सर सी ड्राइव में करते हैं, तो वो पूरी ड्राइव विंडो एक प्रोग्राम है। इसी तरह से अगर हम MS वर्ड, MS एक्सेल, VLC कोई भी इंस्टॉल करते हैं चीज़, तो वो हमारे पास सी ड्राइव में विंडो का फोल्डर होता है। विंडो के फोल्डर पे क्लिक करें तो प्रोग्राम के फाइल आता है। प्रोग्राम फाइल के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, जो हम सी ड्राइव में विंडो को ओपन करें, विंडो के फोल्डर के अंदर प्रोग्राम फाइल का एक फ़ोल्डर है। प्रोग्राम फाइल के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास एक डिटेल लिस्ट होती है, जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो तमाम सॉफ्टवेयर वहाँ पे प्रोग्राम फाइल में मौजूद होते हैं। सो प्रोग्राम फाइल वो वाली फ़ाइल है जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं हमारे पास। सो हम कहते हैं कि प्रोग्राम फाइल कंटेन्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, हमारे पास जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है तो उनको स्टोर करती है, या इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस। अब इसके अगर हम एग्जांपल लेंगे प्रोग्राम फाइल कौन सी, तो हम दो तरह की, सोर्स फाइल हो सकती है, सोर्स प्रोग्राम फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। हमारे पास सोर्स प्रोग्राम फाइल कौन सी होती हैं, जो .com की फ़ाइल होती हैं, .com, ये कमांड फाइल्स होती हैं। और जो एग्जीक्यूटेबल होती है तो इनकी जो एक्सटेंशन होती है वो .exe होती है। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी जगहों पे हम ऐसी चीज़ देखते हैं कि हमारी फाइल्स के साथ .exe लिखा होता है। वो exe इसलिए लिखा होता है कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। द फाइल्स विच आर रेडी टू यूज़ आर नाउन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। वो फाइल्स जो रेडी होती हैं यूज़ करने के लिए उनको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। और प्रोग्राम फाइल .command जो कमांड लेवल पे एग्जीक्यूट करती है उसको .com फाइल कहते हैं, उसको सोर्स प्रोग्राम फाइल कहते हैं। एक एग्जांपल बेटा आप लोगों को दूँ कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए थोड़ा सा कंप्यूटर टाइम लेता है, वो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो सारे रेडी टू यूज़ होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर यही काम कर रहा होता है, वो कमांड फाइल्स जितनी भी होती हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उसको एग्जीक्यूट करके उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में चेंज कर रहा होता है। अब बेटा वो जो कमांड .com की फ़ाइल होती है, कमांड फाइल, जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि हम जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं हमारा डेट और टाइम ठीक होता है, क्योंकि डेट और टाइम की कमांड प्रोसेसिंग के दौरान एग्जीक्यूट हो जाती है। अब बेटा इसी तरह से सॉफ्टवेयर हमारा कोई भी, या कोई वीडियो ऑडियो कोई चीज़ पड़ी है तो वो रेडी टू यूज़ होती है, तो वो उसके अंदर, तो ये जो प्रोग्राम फाइल होती है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सोर्स कोड को और एग्जीक्यूटेबल कोड को रखती है और एग्जीक्यूटेबल को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी चीज़ में बेटा हमारे पास फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी टाइप है फाइल की, वो है डेटा फाइल। अब बेटा जब प्रोग्राम फाइल का हमें पता चल गया कि इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात होती है, तो हमारे पास डेटा फाइल जो होता है कंटेन्स डेटा। जो डेटा फाइल होता है ये डेटा पे मुश्तमिल होता है। डेटा से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी एग्जीक्यूशन होती है वो हमारे पास डेटा फाइल के अंदर होती है बेटा। अब कोई भी डेटा फाइल जो होती है वो किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे बनाई जाती है। अब डेटा फाइल हमेशा कोई ना कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ किया जाएगा उसको बनाए, तो अब डेटा फाइल हमेशा किसी ना किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में बनाई जाती है। आगे हम डेटा फाइल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। डेटा फाइल्स हमारे पास बहुत सारी डेटा फाइल्स हैं, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, इन पेज है, ऑडियो है, इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है, डेटाबेस की कोई फाइल है। तो ये तमाम फाइल्स हैं, तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ऑडियो या वीडियो हम कोई बनाते हैं, कोई इमेज बनाते हैं, कोई टेक्स्ट बनाते हैं, तो ये जितनी भी फाइल्स हैं ये डेटा फाइल्स हैं। और डेटा को हमेशा डेटा फाइल्स को जब क्रिएट करते हैं तो डेटा फाइल को हमेशा किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्रिएट किया जाता है। आई विल अगेन रिपीट बेटा कि डेटा फाइल कंसिस्ट ऑफ डेटा, जो हमारे पास डेटा फाइल होती है वो डेटा पे मुश्तमिल होती है बेटा। उसके बाद मैंने कहा कि प्रोग्राम इसमें जो हमारे पास जब भी डेटा फाइल को बनाते हैं तो डेटा फाइल को किसी ना किसी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास ज़रूरी है किसी भी डेटा फाइल को क्रिएट करने के लिए। देन बेटा जो डेटा फाइल होती है उसको सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा फाइल होती है उसको हम एक स्पेसिफिक फार्मेट में स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। वो जो फार्मेट होता है बेटा उसमें एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि हर फाइल का नाम और एक्सटेंशन होती है। वो जो स्पेसिफिक फार्मेट होता है बेसिकली वो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम को बताता है। सो बेटा प्रोग्राम जो होता है, अब अगर हमारे पास एक फ़ाइल MS वर्ड में पड़ी है
तो हम उसको किसी दूसरे कंप्यूटर में उस फाइल को ले जाते हैं, वहाँ पे MS वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो वो फाइल इस्तेमाल नहीं होगी, उस फाइल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं है। सो मैंने लिखा कि प्रोग्राम नीडेड यूज़ एंड ओपन फाइल, कि हमेशा जो रिक्वायर्ड प्रोग्राम है, रिक्वायर्ड प्रोग्राम जिसके अंदर डाटा फाइल बनी हुई है, वो ज़रूरी होता है किसको, फ़ाइल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए या फ़ाइल को यूज़ करने के लिए। तो अगर एक सिस्टम में हमने फ़ाइल को बनाया है, हम दूसरे सिस्टम में लगाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेटा इन शॉर्ट डाटा फाइल कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड एवरी डाटा फाइल मस्ट बी क्रिएटेड बाय यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम उसको बनाएंगे। एंड प्रोग्राम स्टोर डाटा फाइल इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, वो स्पेसिफिक फॉर्मेट जो होता है वो हमारे पास एक्सटेंशन होती है उसकी, और एक हम अगर हमारे पास प्रोग्राम मस्ट बी नीडेड टू ओपन एंड यूज़ द फाइल, हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो मस्ट बी रिक्वायर होता है फाइल को ओपन करने के लिए, फ़ाइल को यूज़ करने के लिए, ताकि हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। बेटा मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं डाटा फाइल्स की जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें बेटा हमारे पास MS वर्ड है। MS वर्ड हमारे पास क्या है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है। जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारे पास किस में, MS वर्ड में लिखी जाती है। इसकी एक्सटेंशन .doc और .rtf है। ये हमारे पास बेटा एक्सटेंशंस हैं, और ये सारी डॉट के बाद, बेटा जो डॉट से पहले चीज़ आता है फाइल, उसको फाइल नेम कहते हैं, जो डॉट के बाद आता है उसको एक्सटेंशन कहते हैं। अब ये जो मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने लिखी, यहाँ से अक्सर MCQs रिपीट हो जाता है, तो इनको बी केयरफुली इनको देखिएगा कि MS वर्ड जो है इसकी जो एक्सटेंशन है वो .doc है, और .rtf भी हमारे पास जो एक्सटेंशन है ये MS वर्ड की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। देन बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है या स्प्रेडशीट जिसको कहते हैं, उसकी एक्सटेंशन .xls है, और इसको .wks भी इसकी एक्सटेंशन है। इस तरह से बेटा जो MS जो हमारे पास इन पेज है, तो इन पेज की जो एक्सटेंशन है वो .inp है, inp हमारे पास जो एक्सटेंशन है। ऑडियो की बेटा जो एक्सटेंशन है हमारे पास वो है .mp3, जो mp3 हमारे पास ऑडियो के सुनते हैं हम, ऑडियो नाच सुनते हैं, ऑडियो सॉन्ग सुनते हैं, या कोई भी ऑडियो होती है उसकी एक्सटेंशन हमारे पास .mp3 होती है। इस तरह से बेटा जो इमेज होती है, इमेज की जो एक्सटेंशन होती है वो .jpg होती है, jpg हमारे पास एक्सटेंशन होती है, या gif की भी एक्सटेंशन होती है हमारे पास इमेज में, या bmp की भी .bmp की भी हमारे पास ये जो एक्सटेंशन है ये इमेज की एक्सटेंशन है। इस तरह से बेटा वीडियो की एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास avi है और .mpg है। इससे बेटा टेक्स्ट या ASCII कोड जिसको हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो उसके लिए बेटा .txt उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो .txt होती है, और जो डेटाबेस होती है हमारे पास, डेटाबेस की जो फाइल होती है बेटा वो .mdb होती है, .mdb और .dbf होती है ये डेटाबेस के लिए। इनमें से बेटा जो अक्सर हमारे पास बोर्ड में रिपीट हुई है, हम लोगों ने देखा, तो वो बेटा MS वर्ड की फ़ाइल पूछते हैं .doc, तो ये अक्सर हमारे पास पूछी जाती है। इसे MS एक्सेल की .xls जो हम कॉमनली यूज़ भी करते हैं और ये पूछी जाती है। इमेज से रिलेटेड MCQs भी पूछा जा सकता है, मतलब सारे ही पूछे जा सकते हैं, जो लेकिन जो अक्सर रिपीट हुए वो मैं बता रहा हूँ कि इमेज के लिए .jpg gif का MCQs रिपीट हुआ, और इसी तरह से डेटाबेस के लिए .mdb का जो MCQs है ये हमारे पास अक्सर पेपर में रिपीट हुए हैं। अब बेटा जी इसमें हमने अभी जो पढ़ा है वो हमारे पढ़ा है कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास होता है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट होते हैं फाइल के, एक फ़ाइल का नाम होता है और एक फ़ाइल का एक्सटेंशन होती है। उन दोनों को सेपरेट किससे किया जाता है, डॉट से सेपरेट किया जाता है। फिर हम लोगों ने कहा कि इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, प्रोग्राम फाइल है, डाटा फाइल है। प्रोग्राम फाइल जो है वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंसिस्ट करती है बेटा, उसमें सोर्स प्रोग्राम फाइल है जिसको हमने कमांड फाइल का, और बैच एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। इसके अलावा बैच फाइल भी होती है, तो वो हम लिख दें अगर एग्जांपल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जांपल में 2 एग्जांपल हमने लिख लिए हैं, दैट्स इनफ। देन बेटा हमने डाटा फाइल को कहा कि डाटा फाइल डाटा पे कंसिस्ट कर रही होती है। डाटा फाइल को क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत होती है बेटा। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करता है, और प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम चाहिए होता है जो जिसमें हमने लिखा हुआ प्रोग्राम वही प्रोग्राम चाहिए। MS वर्ड की फाइल है तो उसको MS वर्ड में ही ओपन किया जा सकता है। अगर MS एक्सेल की फाइल है तो उसको एक्सेल में ही ओपन करेंगे।
अगर पावर पॉइंट की फ़ाइल है तो उसको पावर पॉइंट में ओपन करेंगे। ऑडियो, इमेजेस, वीडियोस अगर हम चलाते हैं तो कोई ना कोई मीडिया प्लेयर चाहिए उनको चलाने के लिए। सो जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ को डाटा फाइल बनाई जाती है वही प्रोग्राम नीडेड टू यूज़ एंड ओपन, तो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम चाहिए होता है जो इसको एग्जीक्यूट कर सके, जो चीज़ हमने लिखी हुई है बेटा। तो इसमें हमने मुख्तलिफ फ़ाइल्स के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद बेटा हमारे पास टाइप ऑफ फाइल में एक नेक्स्ट टॉपिक और है। टाइप ऑफ फाइल में हमने पहले पढ़ा, टाइप ऑफ फाइल में यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू में हमने मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल पढ़ी। फिर हमने पढ़ा बेटा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो तरह की फाइल्स पढ़ी, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। इसके बाद बेटा हमारे पास एक थर्ड है, हमारे पास वो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास फाइल्स हैं वो भी हमारे पास तीन तरह की होती हैं। अब बेटा वो जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो फाइल्स हैं वो हमारे पास सीक्वेंशियल फाइल है, रैंडम फाइल है और हमारे पास इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल है। सो पहले यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तीन फाइल को डिस्कस किया। फिर हमने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से दो फाइल को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल थी। अब बेटा स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू फाइल मीन यूज टू से कि डाटा को स्टोर कैसे करेंगे, फाइल्स को स्टोर कैसे करेंगे। तो कंप्यूटर में डाटाबेस के थ्रू फाइल को स्टोर करने के लिए तीन तरह की टाइप्स होती हैं बेटा। एक सीक्वेंशियल फाइल होती है, एक रैंडम और डायरेक्ट फाइल होती है और एक हमारे पास इंडेक्स फाइल होती है। जो सीक्वेंशियल फाइल होती है वो एक सीक्वेंस में डाटा को स्टोर करती है। हम सीक्वेंस, अगर हमारा रिकॉर्ड 25th प्लेस पे पड़ा हुआ है तो हम उसको 25th प्लेस पे, अगर मैं आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दूं तो मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट को देख रहे हैं तो आपका ABCD तो आपके Z पे है, तो आप सीक्वेंस से जाएंगे और Z के नाम से जो स्टोर है तो आप उसको जाके देखेंगे तो एक सीक्वेंस में जाएंगे। रैंडमली हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं, फाइल सिस्टम होता है हमारे पास। और इंडेक्स हमारे पास जो होता है कि हम उसको, जैसे आपका बेटा बुक है तो बुक में आप इंडेक्स देखते हैं, आपका बुक का चैप्टर आपको कहते हैं चैप्टर 6 ओपन करें तो आप क्या करेंगे, बुक का फर्स्ट पेज खोलेंगे तो देखेंगे चैप्टर 6 का कौन सा पेज नंबर है तो आप उस पेज नंबर पे एकदम मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से इंडेक्स फाइल है। इसकी बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं फाइल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने इसलिए कहा कि टाइप्स ऑफ फाइल का टॉपिक था तो हम तीनों टाइप्स ऑफ फाइल को देख लें, आगे डिटेल में फर्दर हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।